परमेश्वर की ओर से जो भलाई करता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, हम परमेश्वर के हैं। हम क्यों हैं परमेश्वर के? परमेश्वर को जानता है। हाँ, और जो परमेश्वर को जानता है, और परमेश्वर को जानता है यानी कि जब हम अपने आप हम भलाई करने के अनुसार चल रहे हैं, जब हम भलाई करते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, तभी तो हम परमेश्वर को जानेंगे। नहीं तो हम ये कैसे कहेंगे कि परमेश्वर को हम जानते हैं? ये होता है ना कि परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर का जानना, परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को जानता है। और फिर हम ये क्यों कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है? और अभी पढ़ा कि हम परमेश्वर के हैं। हम परमेश्वर के हैं तो क्या हमारा चरित्र, हमारी बोलचाल, हमारा रहन सहन कैसा है? क्योंकि यहां पे जब है ना हम परमेश्वर के हैं, उसके बाद क्या है, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। अर्थात जो परमेश्वर को जानता है, अर्थात क्या हुआ मतलब कि इसीलिए आज इस बात की जरूरत है कि हम ये देखें कि हम संगति कैसे करते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर को जानता है, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है हमारी सुनता है। हालेलुया। इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 33 वचन जब हम देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो आज हमारे लिए क्या जरूरत है कि हम संगति कैसे की कर रहे हैं। आपकी संगति आपका परमेश्वर से रिलेशन दिखाती है। हालेलुया। तो वो है कि जो हमारी सुनता है, क्योंकि हम उससे ही संगति कर रहे हैं जो परमेश्वर को जानता है। अगर हम पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 वचन, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 वचन हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, और जो प्रभु की संगति में प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। यानी कि आज हमारी संगति किसके साथ है? आज हमारी संगति किसके साथ है? जो प्रभु की संगति में रहता है। तो आज हमारी संगति प्रभु के साथ और उन लोगों के साथ होनी चाहिए जो प्रभु को जानते हैं। आमीन। तो आज हम क्या कर रहे हैं? कितनी बार हम लोग यही कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्योंकि अगर आज हम ये देखें, एक बहुत जनरल सी बात है, जब हम ये देखते हैं बुरी बातें बहुत जल्दी फैलती हैं और वही हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं। तो ये है ना, उसने ये लिखा है ना, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। तो आज हमारी संगति किसे के साथ है? एक जो हमारा है, जब हम संगति की बात करते हैं, और संगति कब है? ये था ना कि जो परमेश्वर को जानता है ना। और इसी का 5वां वचन हम जब पढ़ते हैं, मतलब पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 4 और 5 हम देखेंगे। हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। हे बालकों तुम परमेश्वर को हो, यानी कि हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। हाँ। और तुमने उन पर जय पाई है। और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यहाँ पे आपने देखा क्या कहता है कि तुमने उन पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। तो हमारे अंदर क्या है?
हमारे अंदर पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 वचन हम देखें तो हमको पता चलेगा हमारे अंदर क्या है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा था ना, अब मैं जा रहा हूं और अपने एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तो आज वो जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है वो किससे बड़ा है? जो इस संसार में है। इस संसार में कौन है? संसार में शारीरिक अभिलाषाएं। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय और 15 वचन। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय और 15 वचन। तुम ना तो संसार में की किसी वस्तु से प्रेम रखो। ना तो तुम संसार से। यहाँ पे जो परमेश्वर का वचन है, अभी हमने क्या पढ़ा था? परमेश्वर का वचन यही था ना, जो तुम में है। यानी कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। और जो तुम में है वो किससे बड़ा है? जो संसार में है। और संसार में क्या है? तुम ना तो संसार में से, ना संसार में की कोई वस्तु से प्रेम रखो। ना संसार में की कोई वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, क्योंकि जो कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यानी कि जो संसार में से प्रेम रखता है। आज अगर हम ये बोले हमारा पिता से प्रेम है, लेकिन हम संसार की वस्तुओं से प्रेम रख रहे हैं, यानी कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं है। तो हमको किस पे विजय पानी है? यानी कि हम अपनी भावनाओं पे जब कंट्रोल करते हैं, हमारे इमोशंस हमारे मिराकल में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। क्योंकि जो आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है, वो हमको हमारे परमेश्वर से दूर ले जाता है। क्योंकि हमारी जब आंखों की अभिलाषा हुई तो हम हर वो चीज देख रहे हैं और उसके लिए हमारे अंदर एक लालच पैदा होता है। हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। और जब वो विचार उत्पन्न होते हैं तो याकूब उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन हम देखेंगे। तुम्हारे अंदर ये लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? तुम्हारे अंदर तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं तो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। आंखों की अभिलाषा। तो हमारा क्या हो रहा है? अब हम उस चीज को पाने के लिए सब कुछ करते हैं। और अभी जो मैं देख रहा था कि जो इमोशंस है, ये जो भावनाएं हैं, भावनाएं कहां से आई हैं? भावनाएं किसने दी? भावनाएं परमेश्वर ने दी हैं कि शैतान ने दी? हम ये पूछ रहे हैं। परमेश्वर ने दी। हमको एक उसका वचन बता दीजिए। यीशु रोया। लज़ारुस मर गया था। 4 दिन के बाद वो आया, थोड़ी ही दूर पे था। 4 दिन आया, 4 दिन बाद आया, उसकी कब्र पे पहुंच के यीशु रोया। भावनाएं
यीशु ने, जिसने हम लोगों की रचना अपने स्वरूप समानता में करी, यीशु रोया। भावनाएं हम में से प्रत्येक के अंदर है, लेकिन ये जो भावनाएं हैं हमारे मिरेकल में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती हैं। क्या करती हैं? हमारे जीवन में कुछ पाने के लिए हमको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं, भावनाएं जो आती हैं, वो हमको हमारे मिरेकल से दूर करती हैं। अगर हम मरकुस की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 38 वचन देखते हैं, आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। यहां पे अब हम क्या देख रहे हैं कि यायर की जो पुत्री थी, जब उसने यीशु को कहा था, क्या कहा था कि मेरे घर आओ, है ना, वो यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया, उसके देख के उसको पांव पे गिरा। वो यीशु मसीह के पांव में गिरा है, और यहां पे यीशु से क्या कहा था कि मेरी लड़की बीमार है, कि मेरी बेटी, छोटी बेटी मरने पे है, तू आकर उस पर हाथ रख। और जब वो घर पहुंच रहा, सबसे पहले यहां पे हम कुछ चीजें देखते हैं, जल्दी से देखते हैं, क्योंकि यायर ने क्या किया था? आज हमारा मिरेकल, हमारी परंपराएं हैं, वो खत्म करती हैं। हम अगर अपनी उन परंपराओं के अनुसार चलें, तो यायर, जिसके लिए ये मना था कि वो यीशु के आगे झुके, यीशु के पैरों पे पड़े, लेकिन उसने क्या किया? वो परंपराओं को तोड़ा। आज के हम तैयार हैं कि हम आज भी अपनी परंपराओं से बंधे, क्योंकि उसको किसी बात का भय नहीं था। वो जानता था कि यीशु क्या कर सकता है। और यहां पे जो अभी हमने मरकुस 5 उसका 38 पढ़ा, तो उसमें क्या था? क्योंकि सब कुछ था, और बीच में जब हम और देखते हैं तो उसमें क्या था? हमारे मिरेकल्स में डिले भी होता है। यायर के साथ क्या हुआ था? जब यीशु चलने लगा, पहली बात, एक तो बहुत सारे लोग उसके साथ चल रहे थे, यानी कि यहां पे हमारे साथ रुकावट भी आती है। हमारे मिरेकल को रोकने के लिए बहुत लोग होते हैं, और उसके बाद जब यायर और आगे जा रहा था, यीशु के साथ एक बड़ी भीड़ जा रही थी, तो क्या हुआ? लहू, 12 साल लहू बहने वाली स्त्री, क्योंकि मरकुस 5 उसका 25 में था ना, कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और उसने क्या किया? उसने यह सोचा था कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यहां पे हमने क्या देखते हैं कि यायर, जिसको इतनी जल्दी थी, क्योंकि उसने कहा मेरी छोटी बेटी मरने पे है, लेकिन यहां पे क्या हुआ? यीशु जब उसने वस्त्र छुआ, यीशु रुका। ऑब्वियसली आपके और हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने कहा है कि ये होगा, विश्वास रखिए, वो होगा, लेकिन उसमें जब देर भी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखना है। यायर को भरोसा था कि वो होगा, लेकिन जब वो रुका, उसने ये नहीं कहा, उसने हाथ नहीं पकड़ा, यीशु को खींचा नहीं। आज अगर हमारे और यहाँ पे हम लोग हो जाता है, अस्पतालों में क्या होता है? डॉक्टर को पकड़ के खींचने लगते हैं, लेकिन आपका भरोसा कहाँ है? क्या आप यीशु पे भरोसा करते हैं? यीशु मसीह
आज आपसे और हमसे यही चाहता है कि हम उसके ऊपर संपूर्ण मन से भरोसा रखें, क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी भावनाएं हमारे मिरेकल की एक बहुत बड़ी रुकावट है। अगर हम आज ये कहें कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हमारा यही कहना क्यों नहीं हो रहा, हम डाउट कर रहे हैं, हम अपनी भावनाओं में बह जाते हैं, और जब हम भावनाओं में बहते हैं तो काम नहीं होता है, क्योंकि ये भावनाएं क्या करती हैं? ये भावनाएं हमारे अंदर शक, संदेह और अविश्वास उत्पन्न करती हैं कि हाय यीशु रुक गया, अब हमारे साथ कैसे मिरेकल होगा, अब मेरी बेटी कैसी बचेगी। लेकिन उसने संदेह नहीं किया, आपका मिरेकल आपके पास है, बस ये विश्वास करिए कि यीशु यहां पे है। उसने कहा है आई एम हियर टू सेट यू फ्री, आई विल डू द मिरेकल इन योर लाइफ। लेकिन हमको पेशेंस रखना है, वो हमारा यीशु आज हमको बंधन से छुड़ाएगा। लेकिन क्या आज हम पूर्ण रूप से हैं? क्योंकि ये जो संदेह है, अगर हम पढ़ते हैं मरकुस 6 के 5 और 6 में, तो हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह अपने ही गांव में कोई मिरेकल नहीं कर पाया था। मरकुस 6 उसका 5 और 6 में यही है, वे वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका। हाँ। केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया, और उससे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे यही देखा ना, क्योंकि 4 में यही लिखा है, यीशु ने उनसे कहा भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। यानी कि निरादर करते हैं, संदेह करते हैं, और ये हमारा संदेह हमको हमारे मिरेकल से दूर रखता है। क्या यीशु मसीह मुझे ठीक करेगा? आपका संदेह आपके मिरेकल से आपको दूर करता है, क्योंकि जब उसने क्या देखा था? कि जब वो रोका गया, लेकिन उसने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। एक पॉइंट आता है कि कई बार यह होता है कि हमको गलत खबर सुनने को मिलती है, बैड न्यूज। हम तो मेहनत करे जा रहे हैं, हम विश्वास सब कुछ कर रहे हैं, तब भी हमारे पास बैड न्यूज आई। क्या हमारा इमोशन हमारे ऊपर हावी होने के लिए हम अधिकार दें? अगर आज यीशु ये कह रहा है आई एम इन योर बोट, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ, तो फिर और अगर यही हम मरकुस 5 के 35 में देखते हैं, वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख दे। मतलब यहाँ पे उसने कहा तेरी बेटी मर गई, लेकिन क्या था? क्या उसको, क्या याईर को विश्वास था। लोग आके आपको बैड न्यूज देते हैं, और अगर हमने विश्वास किया तो यानी कि हमने
अपनी भावनाओं को अपने ऊपर अधिकार करने को दिया, और हमारा मिरेकल जो परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए रखा है, हमने खुद ही उस मिरेकल को खत्म कर दिया। यीशु आज आपके और हमारे जीवन में आश्चर्य काम करने वाला है। हम यीशु का धन्यवाद देंगे, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था? कई बार जब हम ऐसा करते हैं, कितने लोग हमारी हंसी उड़ाने लगते हैं। कितने लोग हमारी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपको हमारा विश्वास है, क्योंकि उसने क्या किया था? ही ओवरकेम फियर। लोगों ने कहा ना तुम्हारी पुत्री मर गई है, तो क्या हुआ उसके बाद? तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? 5 उसका 36 ये कहता है, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आज अगर यीशु के पास हम आए हैं तो हमको डरना नहीं है, कैसी भी बैड न्यूज आए, लेकिन यीशु हमारे साथ है। उसने कहा विश्वास रख। और उसके बाद क्या था? 37 वचन में है ना, उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़कर किसी अन्य को अपने साथ आने ना दिया। यानी कि अब हमको क्या करना है? अभी हमने वचन पढ़ा था ना, संगति के लिए। हमने क्या वचन पढ़ा था? हम किसके हैं? परमेश्वर के। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता वही हमारी सोचता है। यानी कि हमको क्या करना चाहिए? यीशु मसीह किसको लेके अंदर गए थे? अपने 3 शिष्यों को तो लेके गए ना, पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़कर और किसी को नहीं लेके गए, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते थे। तो आज जब हमारे साथ कुछ हो रहा है, हम इधर उधर ना भागें। लोग हंसी उड़ाएंगे, लेकिन हमको उन्हीं के साथ जो परमेश्वर को जानते हैं। तो जब उसने कहा ना, उसका मरकुस 5, 39 और 40 में उसने क्या कहा? तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही। यहाँ पे लोग ने ये कहा, सरदार को आके बोला कि तुम्हारी लड़की मर गई। यीशु ने क्या किया? उन सबको निकाल दिया था और अपने 3 शिष्यों के साथ लड़की के माँ बाप को लेके गया था। और जब वो बोला ना कि क्यों रोते हो, क्यों हल्ला मचाते हो, यीशु को वो मरी नहीं वरन सो गई है। आज हमारे जीवन में अगर कुछ ऐसा है, परमेश्वर हमको जिलाने पे है। परमेश्वर हमको जिलाने पे है। अगर आज हम ये सोचते हैं कि हमारा मिराकल नहीं है, परमेश्वर पर विश्वास करिए। उसने कहा वो मरा नहीं वरन सो गया है। क्योंकि उसके बाद 40 वचन में कहता है कि वे उसकी हंसी करने लगे। यीशु की हंसी कर रहे हैं, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। यानी कि यीशु मसीह ने क्या किया था? अपने 3 शिष्यों और लड़की के माता पिता जो यीशु के ऊपर विश्वास करते थे, और जो उसके 3 शिष्य थे वो जो परमेश्वर को जानते थे, उनको लेके अंदर गया, दरवाजा बंद किया। आज आप अपने जीवन से अगर आपको अपना मिराकल चाहिए तो आप उन लोगों के लिए दरवाजा बंद कर दीजिए जो आपको आके नेगेटिव फीलिंग्स देते हैं, नेगेटिव थॉट्स देते हैं, आपके इमोशंस को हर्ट करते हैं, आपकी भावनाओं को भड़काते हैं। लेकिन आज यीशु ये कह रहा है, लड़की मरी नहीं वरन सो रही।
तो आज वो परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि उसने कहा, और लड़की का हाथ पकड़ के उससे कहा तलिता कूमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। आज वही परमेश्वर, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका मिराकल खत्म हो गया है, लेकिन यीशु ने आज आपको मेरा हाथ पकड़ के कहा है उठ, योर मिराकल इज इन योर हैंड। परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि पिता परमेश्वर कि ये जो सितंबर महीना है, सितंबर का महीना आपके जीवन में मिराकल लेके आए, और वो कह रहा है यीशु मसीह कि उठ, तेरा मिराकल तेरे साथ है। आज उस परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है, हम उसकी आराधना करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके इस मैसेज के लिए कि पिता परमेश्वर आपने इन वचनों के द्वारा अपने लोगों से बातें करी हैं। और पिता परमेश्वर जो आज आपने बताया है कि हमारी संगति, हमारा भरोसा किसके साथ है, और हमारे अंदर जो हमारे अंदर है वो उससे जो इस संसार में है उससे बड़ा है। आज हम डिक्लेयर करते हैं कि माय मिराकल इज इन मी, मेरा मिराकल होने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में परमेश्वर ने कहा है उठ। आज हम उसी विश्वास से आई रिसीव माई मिराकल, पिता परमेश्वर हम अपना आश्चर्य कार्य हम रिसीव करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन इब्रानिया 11:1 में कहा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। पिता परमेश्वर आज इसी वचन के द्वारा हम अपना मिराकल रिसीव करते हैं, हर बंधन को तोड़ते हैं, हर रुकावट को तोड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मिराकल मेरे लिए किया है। हम उसका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।